अब वैसे तो मार्वल में बहुत सारी फीमेल सुपर हीरोज हैं एंड टू बी ऑनेस्ट भले ही हमारा फोकस मेल हीरोज पर ज्यादा रहता हो, बट एंड गेम में अगर लड़कियों की ये टीम ना होती तो वो बैटल हम हार जाते, क्योंकि कैप्टन मार्वल ही वो बंदी थी जिसने थैनोस को स्नैप करने से ऑलमोस्ट 2 बार रोका था। पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता अगर कैप्टन मार्वल ना होती। वैसे ही वांडा अगर थैनोस को नंगा ना करती तो थैनोस और उसकी आर्मी एवेंजर्स को अच्छा खासा डैमेज दे देती। यानी फीमेल सुपर हीरोज भी एमसीयू में उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की हमारे बॉयज। तो आज बात करेंगे एमसीयू की टॉप 10 फीमेल सुप्स के बारे में जिनके बिना एमसीयू कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एंड नंबर 1 वाली भाई बहुत स्पेशल है, बहुत सरप्राइजिंग है। लेट्स बिगिन। तो सबसे नीचे नंबर 10 पर है वल्कायरी, एसगार्ड की बेस्ट फीमेल वॉरियर और थॉर का राइट हैंड मानी जाने वाली वल्कायरी की स्टोरी एमसीयू में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाई गई। पहले उसे बेवड़ी की तरह ज़कार में दिखाया गया, बाद में थॉर ने उसे गिल्ड ट्रिप में फंसाया जिसके चलते वो ज़कार से निकलकर थॉर की हेल्प करने गई और हेला को रोका, रैग्नारॉक को देखा, जिसके बाद वो फिर अर्थ पर आ गई। वहां पर फिर से थानोस का अटैक हुआ और थानोस के अटैक से बचने वाले कुछ लकी लोगों में से वो भी एक थी। और एंड गेम के फाइनल बैटल में उसने अपने लेवल पर जितना हो सके एवेंजर्स की बहुत हेल्प करी। नंबर 9 शूरी के लिए परफेक्ट प्लेस है क्योंकि शूरी ने अपने जीनियस दिमाग से टाइम टू टाइम हमारे हीरोज की कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। कभी उसने टचाला के लिए एनर्जी अब्सॉर्बिंग कुर्ता पैजामा बनाया तो कभी खुद सलवार सूट पहनकर लड़ने निकल गई। इवन टचाला की डेथ के बाद उसने अपने किंगडम को भी अपने भाई की ही तरह चलाया, यानी न सिर्फ उसके पास टेक्निकल अपर हैंड है बल्कि राजपाट संभालना भी उसे बहुत अच्छे से आता है। एंड देखा जाए तो उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 18 साल थी जब उसे एमसीयू में पहली बार दिखाया गया था, यानी उसका तो वोटर आईडी भी शायद से नहीं बना होगा, लेकिन अगली स्टार्क लेवल टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है। इसी वजह से अगर देखा जाए तो टोनी और ब्रूस के बाद एमसीयू में अगला अगर कोई स्मार्टेस्ट पर्सन है जो एवेंजर्स लेवल टेक को काफी कम टाइम में क्रिएट कर सकता है तो वो शूरी ही है। एंड आई थिंक शी माइट बी इवन स्मार्टर देन ब्रूस, क्योंकि ब्रूस तो इतना एजेड है बट शूरी उस टाइम सिर्फ 18 की थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई होगी। तो जैसे जैसे वो और बड़ी होगी उसकी एज के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ेगा ना। नंबर 8 पर है भाई अपनी रसियन। वेल येलेना बेलोवा ने काफी कम टाइम में एमसीयू में अपनी काफी अच्छी खासी पहचान बना ली। उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी एंड शार्प माइंड उसे एक परफेक्ट बट लवली असैसिन बना देते हैं। देखा जाए तो उसमें हमारी प्यारी नताशा की एक झलक नजर आती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है उसका सैसी नेचर। भले ही उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, स्टिल शी कैन इजीली टेक ऑन बेसिक एवेंजर्स लाइक हॉकाई और विंटर सोल्जर। मतलब छोटे मोटे थ्रेट से निपटना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आती है पैग मारती हुई पैगी। देखो वैसे तो पैगी ने एमसीयू में इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी भाई, अपने कैप्टन की वजह से। अपने भाई को गुस्सा नहीं कर सकते ना हम। है तो ये सच में बड़ी वाली। जब हमारा कैप्टन एक कुपोषित बच्चा लगता था तब ये उसे लाइन नहीं मारती थी, लेकिन जैसे ही कैप्टन ने जिम जाके पाउडर खा के बॉडी बनाई भाई इसने ऐसी हवस भरी नजरों से उसे ताड़ा कि स्टीव वहीं पिघल गया। वैसे पैगी के अचीवमेंट्स की बात करें तो ये शील्ड की को-फाउंडर भी है और एमसीयू में वुमेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करती है। उसका डिटर्मिनेशन, उसकी लॉयल्टी, ये उसे बाकी फीमेल हीरोज से काफी अलग बनाता है। और अब मजेदार हीरो शुरू होने वाले हैं। नंबर 6 पर है गमोरा, एक ट्रू वॉरियर जिसे खुद थैनोस ने ट्रेन करके पूरी गैलेक्सी की डेडलीस्ट वुमेन बना दिया था। गमोरा की बैक स्टोरी, उसकी कहानी मार्वल की सबसे सैड स्टोरीज में से एक है क्योंकि इसके पेरेंट्स और प्लैनेट को थैनोस ने खत्म करके इसे अडॉप्ट कर लिया था और इसीलिए इसने थैनोस से ट्रेनिंग तो ली बट आखिर में उसी ट्रेनिंग का यूज थैनोस के अगेंस्ट ही किया। और हाँ, लॉयल्टी तो इसमें घंटा नहीं है। मतलब कहने को तो ये स्टार लॉर्ड का लव इंटरेस्ट थी बट थॉर की बॉडी देखते ही इसके सुरसुरी मचने लगी थी। एनीवेज लॉयल्टी पर किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे। ओवरऑल इसके कॉम्बैट स्किल्स और इसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी के चलते नंबर 6 इसके लिए परफेक्ट है और आधा सफर इसी के साथ हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड नंबर 5 पर है मिस कैरल डेनवर्स एकेए कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एमसीयू में पावर और रेजिलियंस का सिंबल है। इस पे सुपर पावर्स भी हैं और ये कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती, फिर चाहे टोनी और नेब्यूला को स्पेस से वापस अर्थ पर लाना हो या फिर टफ टाइम्स में एवेंजर्स की मदद करनी हो। एवेंजर्स के साथ लड़ने के लिए तो ये हमेशा से तैयार रहती है और पूरी गैलेक्सी में नेता बनकर घूमती है। टेक्निकली ये एमसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है, लेकिन स्टिल इसके सेटअप में मार्वल से कई गलतियां तो हुई ही हैं बिकॉज कैरल को फैंस से वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। स्टिल एक मोमेंट ऐसा है जो कैरल को मार्वल में ओजी बना देता है एंड वो है एंड गेम के फाइनल बैटल का वो पल जिसमें थैनोस बस स्नैप करने ही वाला था। 1 सेकंड या उससे भी कम के टाइम में कैरल ने उसे रोक दिया, वरना उस टाइम थैनोस के आसपास और कोई हीरो नहीं था और अगर कैरल जरा सा भी चूक जाती तो बैटल वहीं के वहीं खत्म हो जाता और सब के सब ऑन द स्पॉट मारे जाते। तो इसके लिए कैप्टन मार्वल को क्रेडिट तो भाई मिलना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पर है ओकोए। बाय द वे गाइस, मैं फीमेल सूप्स को उनकी पावर के बेसिस पर यहाँ पर रैंक नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनकी लाइकेबिलिटी,
पावर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फैन फॉलोइंग, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रैंक कर रहा हूं और ये बात नंबर 1 से प्रूव भी हो जाएगी। सो ये टकली पहली बार जब ब्लैक पैंथर में आई थी तभी से इसने एमसीयू फैंस के दिमाग में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली थी। भले ही ओकोई के पास कोई सुपर पावर नहीं है, बट बीइंग अ सोल्जर वो किसी सुपर हीरो से कम भी नहीं है। इसके सामने थैनोस की आर्मी आई हो या फिर नेमोर, इसने हमेशा टो टू टो फाइट करी है। ओकोई की एक खासियत जो दूसरी किसी भी फीमेल सुपर हीरो में नहीं है वो ये है कि ओकोई पूरी तरह से फियरलेस है। इवन मौत भी उसके सामने खड़ी हो तो ये पलके नहीं झपकाएगी। वो अपने ओपोनेंट की पावर देखकर जरा भी हिचकती नहीं है। ये खासियत सिर्फ और सिर्फ इसी में है। ये एक नेचुरल बॉर्न लीडर है जिसमें बुद्धिमानी, लॉयल्टी और ऑनर कूट कूट के भरा हुआ है गाइस। अब हम आ चुके हैं टॉप 3 पर एंड नंबर 3 पर है नेबुला। अब इसे मैंने नंबर 3 पर क्यों रखा? वेल मुझे तुम बताओ, तुमने आज तक सारी एमसीयू मूवीज में स्क्रीन पर नेबुला को जितनी भी बार देखा है, क्या तुम कभी बोर हुए? मतलब एक सेकंड के लिए भी बोर हुए? नेबुला का कैरेक्टर भी बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है हमेशा से। पहले ये एक एंटागनिस्ट थी, एक विलन थी, बाद में प्रोटैगनिस्ट बन गई, बाद में फिर से एंटागनिस्ट बन गई। हालांकि वो उसका दूसरा वेरिएंट था या कह लो कि पास्ट से आया हुआ वेरिएंट था, बट स्टिल बन गई। बट टोनी के साथ स्पेस में इसके जो मोमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे। इसकी पूरी लाइफ थैनोस ने इसे भयंकर टॉर्चर किया। एक पॉइंट पर तो इसके अंजर पंजर अलग करके इसे खोल कर रख दिया, बट इसने कभी अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। ये हमेशा से थैनोस की नजरों में खुद को गमोरा से बेटर प्रूव करना चाहती थी और इसीलिए थैनोस के एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन बाद में गमोरा से इसकी बॉन्डिंग और वहां से एवेंजर्स में शामिल होने का इसका सफर, ये वाकई में एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स में से एक था। नंबर 2 पर है वो बंदी जिसे तुम नंबर 1 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट नो, नंबर 1 पर कोई स्पेशल है। एंड वेल बात करें वांडा की तो पावर्स में ये सबसे ऊपर, फैन फॉलोइंग में सबसे ऊपर, सुंदरता में सबसे ऊपर और सनक में भी सबसे ऊपर। कब इसका मूड स्विंग हो जाए कोई नहीं कह सकता। एमसीयू में इसने अल्ट्रॉन का साइड किक बन के एज अ साइड विलन शुरुआत की, बट एज ऑफ अल्ट्रॉन का एंड आते आते इसने एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद विजन के साथ घर परिवार बसाया, गाथा को पेला, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज के साथ इल्यूमिनाटी को मिनटों में खत्म कर दिया। तो इसका कैरेक्टर प्रोबेबली एमसीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये जिस भी टीम में होगी उस टीम का जीतना तय होता है। एवेंजर्स की साइड थी तो थैनोस को हेलीकॉप्टर बना दिया और जब एवेंजर्स से अलग हुई तो स्ट्रेंज को दौड़ाया। बट देखा जाए तो वांडा के साथ बहुत से पॉइंट पर गलत तो हुआ। बचपन में उससे उसके पेरेंट्स छिन गए, वहीं बड़े होने पर उससे उसके किड्स भी छिना लिए गए। लेकिन अगर तुम इस वांडा को देखो और फिर इस वांडा को, तो यहीं से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये अब कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, कितना आगे बढ़ चुकी है अपने सफर में। एंड विदाउट एनी डाउट गाइज, अब यही एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल सुपर हीरो है। और नंबर 1 पर जैसा कि मैंने कहा था कि कोई स्पेशल है जो अब हमारे बीच नहीं है, मतलब एमसीयू में नहीं है, रियल लाइफ में तो है। पूरे एमसीयू में ऐसी कोई भी फीमेल बंदी हुई ही नहीं जो ब्लैक विडो के स्टारडम को बीट कर सके। वैसे अगर तुम सच में नताशा के फैन हो तो चलो पहले कमेंट करके ये बताओ कि फर्स्ट टाइम किस एमसीयू मूवी में नताशा का अपीयरेंस हुआ था, पहली बार वो किस मूवी में दिखी थी। अब दूसरे कैरेक्टर्स के आर्क्स जहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ झेला है और बहुत बार हीरो से विलन बने, विलन से हीरो बने, वहीं नताशा का कैरेक्टर अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो थ्रू आउट हर इंटायर रन सेम रहा। उसने लिटरली कभी कुछ गलत किया ही नहीं। कैप्टन के लिए वो सिविल वॉर में बाकी एवेंजर्स से लड़ गई और आखिर में अपने बेस्ट फ्रेंड हॉकाई को बचाने के लिए उसने पकड़म पकड़ाई खेलते हुए छलांग मार दिया एंड खुद को कर दिया सैक्रिफाइस। वैसे देखा जाए तो अगर तुम्हें याद हो तो इन्फिनिटी वॉर के बाद जब आधी दुनिया खत्म हो गई थी तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में नताशा ही थी। वो बहुत डेस्परेट थी, वो चाहती थी कि किसी तरह से थैनोस ने जो किया उसे अनडू किया जा सके और इसीलिए वॉर्मिर प्लैनेट पर उसने बिना एक भी सेकंड सोचे न सिर्फ अपने फ्रेंड को जान देने से रोका बल्कि एवेंजर्स को स्टोन मिल सके, वो अपना मकसद पूरा कर सके, इसके लिए अपनी जान कुर्बान भी कर दी। एंड दैट्स व्हाई वी लव एंड वी मिस नताशा रोमानॉफ। सो गाइस, एमसीयू में तुम्हारी फेवरेट फीमेल सुपर हीरो कौन सी है ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।